नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ 24। मैं प्रेम बाबू अलीगढ़ पुलिस कप्तान कार्यालय से। अलीगढ़ में भारतीय कसम सेना के अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कप्तान कार्यालय में दिया गया ज्ञापन फाड़ दिया गया। आरोप है कि एक दरोगा ने फ़ोन करके बुलाया, मोबाइल फ़ोन छीन लिया और जाति सूचक गालियां दी। साथ ही दफ़ा 25 में जेल भेजने की धमकी दी गई। फिलहाल इन आरोपों का पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। देखते रहिए हमारे विशेष संवाददाता अजय कश्यप के अलीगढ़ पुलिस कप्तान कार्यालय से। हस्बैंड कहाँ थे तुम्हारे? उनके साथ ही। कप्तान साहब सुन नहीं रहे आपकी? कोई नहीं सुन रहा ना। 1 जुलाई में आना है यहाँ पे। 1 जुलाई में जो है लाखों लोग यहाँ पहुँचेंगे और फिर बताएंगे। अलीगढ़ कप्तान साहब और अलीगढ़ में आई हूँ भोजपुरा में। नाम क्या है तुम्हारा? सहाना। जहीरुद्दीन और देवर का सलीम। और जो सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, वहीं पे छोड़ के क्यों कर रहे हैं? मेरा माल छीन लिया और मुझे धक्का मार दिया। डॉक्टर साहब ने जेल करा दिया, हम बना दे रहा। माल क्या था? माल गया 15 रुपया तो मेरी सोने का। कहाँ से आई वो? मेरे घर से। अच्छा। और वाले मेरे घर वाला मोबाइल जमा करने का कारण? अरे पुलिस वाले की शिकायत करवे आए ना, जाकी भैया तो सब ड्रामा वीडियो बनाओ। तुमको बुलाने आया था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीडियो बनाए ऐसा मत करते हो, वो इधर करते कल काट बंद कर एक बार। अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष अजय कांत जी ईशानपुर चौकी द्वारा इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्द बोले गए, मार पिटाई करी गई। और आज हम ज्ञापन लेकर अलीगढ़ कप्तान साहब के यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी की है और ये हमारा ज्ञापन भी फाड़ दिया। और अगर हमने मिलने के लिए बोला तो इन लोगों ने ये कहा कि अपना मोबाइल यहीं पर जमा कराओ। जो भाई हम अपराधी हैं, हम मध्यस्थ हैं, हम या हम तो ज़्यादा बड़े गुंडे हैं, मोबाइल क्यों जमा कराओगे पीड़ित का? इसका मतलब मोबाइल जमा कराते हैं पीड़ितों का और अंदर ले जाकर डराते धमकाते हैं। तभी यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। पूरा अलीगढ़ परेशान है और पीड़ितों से, गुंडाओं से जूझ रहा है। तो साथियों देखो इनका मतलब कितनी गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है, ये बताएंगे आपको इनके साथ में क्या क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम अजय कांत, मैं भारतीय कसम सेना संगठन से मंडल अध्यक्ष हूँ। मुझे दरोगा जी ने फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज ईशनपुर और अमर कुमार दरोगा जी, इन दोनों ने फ़ोन किया, बुलाने के बाद एक मेरा खेत का मामला था। खेत मेरा किसी किसान ने तय कर लिया था, उसका 50,000 रुपये मेरे पास एडवांस आया। वहाँ बैठ करके उसने 8 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन में हम अपना बैनामा करा लेंगे आपसे। मेरी पक्की रजिस्ट्री कॉपी उसी के पास थी। तो ये सब बात सुनाने के लिए अगर चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन दी तो सुनाने के लिए मैं बताना चाहता था चौकी इंचार्ज को, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। सुनते समय उसने कहा कि इनका क्या मामला है, तो मैंने कहा इनका 50,000 रुपये हमारे पास आया है, हमने इनसे ज़मीन तय करी थी अपनी। अब ये ज़मीन हमारी लेना नहीं चाहते, 6 महीने हो गए, मेरी ज़मीन बिक जाएगी। बैनामा जो वाली रजिस्ट्री कॉपी थी वो मुझे वापस दे दें। उन्होंने मुझे वापस नहीं दी, मैं उनको 50,000 रुपये दे नहीं पाया। तो फिर भी मैंने कह दिया 2 महीने बाद इनको पैसा दे दूंगा, मेरी ज़मीन बेचे या ना बेचे।
वो मामला राजी होने के बाद किसान राजी हो गया तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद दे देना। मैंने कहा मेरी पक्की रस्ती वाली कॉपी दे दीजिए। दरोगा ने मेरे साथ वो व्यवहार किया कि तू किस जाति से है, कि मैं जाति से जाटव हूँ। उसने कहा कि तुम जाति जाटव है, तू कश्यप संगठन में काम कैसे कर सकता है, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये दुनिया भर की मेरे से अभद्र भाषा की, मेरा मोबाइल छिनवा के रखवा दिया गया। उसके बाद मेरे से उतनी बदतमीजी की, बहुत पीड़ा की, मैं सोशल मीडिया पर नहीं कह सकता, लेकिन वो गलत व्यवहार है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो चौकी इंचार्ज ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो पैसे की बात करता है, चौकी दलाली करती है। वो बात मैंने कह भी दी कि चौकी इंचार्ज तुम्हारी चौकी पर दलाली हो रही है, तो मुझे धमकाया गया कि किसी अफीम गांजे चर्च में लगा करके तुझे जेल भिजवा देंगे, या कहीं हमें गश्त में मिल गया तो तुझे जेल भिजवा देंगे। उधर एक कोई फर्जी तरीके का तमंचा भी रखा था, बोले दिखाई दे रहा है तुझे, इसे लगाकर तुझे अभी दफा 25 में बंद कर देंगे। इस तरीके का रवैया आज मैं ज्ञापन देने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के कुछ साथ लाया हूँ, तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ से ज्ञापन छीन करके फाड़ दिया और धमकाया जा रहा है। मोबाइल यहाँ भी छीने जा रहे हैं, तो मोबाइल साइड में रखो, सिर्फ 2 लोग जाएंगे। क्या हो रहा है अंदर? क्या हम अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते? पुलिस दलाली करेगी, चौकी इंचार्ज महुआ खेड़ा थाना दलाली करेगा। हम वो सब पीड़ा रखने के लिए आए। मोबाइल रखवाने का ये तो उनका क्या है, वो पुलिस स्टाफ का मामला है, इसीलिए शायद वो उनकी मदद करना चाहते हैं। बाकी हमारे अध्यक्ष ही बात करेंगे। साथियों आप सभी जान रहे हो, और अभी अब बाकी का अपडेट हम आप लोगों को अभी देंगे सोशल मीडिया पर। 1 जुलाई 2026 को जिला अलीगढ़ जाम किया जाएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी भाई अपने भाई को प्यार करते हैं, 1 जुलाई 2026 को अलीगढ़ कप्तान साहब के यहाँ पहुँचें, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी बहुत चल रही है। और यहाँ पर अगर हम पीड़ितों की आवाज़ को उठाने आ रहे हैं तो हमें डराया धमकाया जा रहा है। और इधर देखो कितनी लाइन लग रही है पीड़ितों की, ये सब लोग पीड़ित बैठे इधर, इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। अगर इनकी सुनवाई होती तो यहाँ पर इतना जनसंख्या इकट्ठी ना होती, इतने पीड़ित इकट्ठे ना होते। आज मुझे भी 5.5 साल हो गए समाज में काम करते हुए, सेवा करते हुए समाज की। अलीगढ़ आज मैं आया हूँ तो पहली बार मैंने इतने पीड़ित देखे यहाँ पर बैठे हुए। किसी भी ज़िले में चले जाओ कप्तान साहब के यहाँ इतने पीड़ित नहीं होंगे बैठे हुए। तो साथियों कहीं ना कहीं यहाँ पर धांधलेबाजी चल रही है, और पुलिस जो है गुंडों से मिलकर काम करती है। पुलिस गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडों को बचाने का काम करती है, और अपने पुलिस कर्मियों को पूरी खुली छूट दे रखी है कि इनको थाने चौकी में लाओ, ड्राफ धमकाओ, पैसा इकट्ठा करो और यहाँ पर भेजो। और यदि कोई पीड़ित शिकायत करने आता है तो उनका मोबाइल भी छीन लिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। और मैं आप लोगों को समझा दूं कि भारतीय कश्यप सेना वाली ना दबने वाली ना झुकने वाली। और 1 जुलाई 2026 को हम इनको दिखाएंगे कि भारतीय कश्यप सेना क्या है। घुटने नाटकवादी हमारा नाम भी प्रताप सिंह खालसा नहीं है। साथियों अगर आप प्यार करते हो तो 1 जुलाई को अलीगढ़ जरूर पहुंचेंगे। भारतीय कश्यप सेना जिंदाबाद जिंदाबाद।